हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है खनिज तत्वों के सामान्य कार्य क्या हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो पादप होते हैं उनके अंतर्गत यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के खनिज तत्व जो होते हैं वो मृदा से यहाँ पर जड़ों की सहायता से जो है अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब अगर खनिज तत्वों की हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं इन्हें। तो हम कहेंगे खनिज तत्व जो होते हैं वो पादप के लिए यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। पादप के लिए आवश्यक तत्व जो जिनके बिना पादप का जीवन चक्र यहाँ पर पूर्ण नहीं हो सकता, ऐसे तत्वों को हम खनिज तत्वों के अंतर्गत रखते हैं। तो पादप के लिए आवश्यक होते हैं। हम यहाँ पर कह सकते हैं पादप के अंतर्गत यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं संपन्न होती है, जैसे कि यहाँ पर जनन की क्रिया संपन्न होती है। इसके अलावा पादप में यहाँ पर जो है वृद्धि संपन्न होती है, पादप का जो विकास यहाँ पर संपन्न होता है, कोशिका विभाजन आदि की क्रियाओं में यहाँ पर जो है ये खनिज तत्व जो है अनिवार्य रूप से यहाँ पर आवश्यक होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो खनिज तत्व होते हैं उनमें यहाँ पर विशिष्टता होती है कि यहाँ पर जो है उस खनिज तत्व को कोई भी प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, तो उसका प्रतिस्थापन यहाँ पर संभव नहीं है। अर्थात जीवन चक्र पूर्ण होने के लिए सामान्य रूप से इस खनिज की यहाँ पर जो है आवश्यकता बनी ही रहती है। तो यहाँ पर जीवन चक्र पूर्ण होने के लिए खनिज की आवश्यकता हमेशा बनी ही रहती है। इसके पश्चात अगर हम यहाँ पर कुछ सामान्य कार्यों की बातें करें तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वैसे तो प्रत्येक खनिज तत्व के यहाँ पर जो विशिष्टीकृत कार्य होते हैं, परंतु सामान्य कार्यों के अंतर्गत हम यहाँ पर ले सकते हैं कि सामान्य रूप से जो होता है, एक तो हम यहाँ पर कहेंगे कि कुछ तत्व जो होते हैं वो यहाँ पर जो है कोशिका की झिल्ली की पारगम्यता को यहाँ पर बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर जो है पारगम्यता में सहायता प्रदान करते हैं यहाँ पर। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है बफर कार्य जो होता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य के अंतर्गत वहां पर संपन्न करवाने में आवश्यक होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर कर सकते हैं कि कुछ एंजाइम जो होते हैं उनका यहाँ पर जो है सक्रियकरण जो होता है वो कुछ तत्वों के द्वारा ही संपन्न होता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है मुख्य रूप से तत्व आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोशिका के अंतर्गत यहाँ पर जो है परासरण दाब की जो क्रिया होती है उसका जो नियंत्रण यहाँ पर नियमन यहाँ पर जो संपन्न किया जाता है वो भी यहाँ पर कुछ तत्वों के द्वारा यहाँ पर संपन्न किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाएं चलती है, जिसमें से एक क्रिया होती है जिसे हम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में भी यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के तत्व जो है भागीदारी निभाते हैं। कोशिका में यहाँ पर जो है विभाजन की जो क्रियाएं होती है उसके लिए भी कुछ तत्व बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं वो खनिज तत्वों के द्वारा यहाँ पर संपन्न किए जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।